मित्रों, वैकल्पिक समाज व्यवस्था के चिंतन के तहत मैं इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पूर्व मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अभी तक भी हमने व्यक्ति और समाज के अर्थ को ठीक से स्पष्ट नहीं किया है। डिक्शनरियों में, शब्दकोशों में जो अर्थ दिया गया है वह पूरी तरह ठीक नहीं बैठता। समाज में यह सब शामिल है जो कुछ इस अस्तित्व में है। हम मनुष्य, पेड़, पहाड़, जानवर, नदी, नाले, मिट्टी, जो कुछ भी यहाँ है वह सब इस समाज में अंतर्भूत है। और समझदार प्राणियों की यह जवाबदारी है कि वह इस संपूर्णता के प्रति जवाबदार हों और यह संपूर्णता कैसे सुखी व समाधानपूर्ण हो सकती है इस पर चिंतन प्रस्तुत करें। आज हम ऐसा नहीं कर रहे हैं और उसी संपूर्णता के एक भाग के तौर पर मनुष्य भी है, हम भी हैं। हाँ, ये बात सच है कि अंत में इसी व्यक्ति की वजह से, वैयक्तिकता की वजह से ही समाज का निर्माण हुआ है। एक छोटा कण जो अणु है, परमाणु है, यदि वही नहीं हो तो यह विराट का गठन नहीं हो सकता। इसलिए उस छोटे से कण से ही यात्रा शुरू करनी होगी, समझने की, उसके प्रति जवाबदारी दिखाने की। आज तक के अनुभव में हमने हमेशा ही उस छोटे से कण, उस व्यक्ति को नज़रअंदाज किया है। हमने बड़ी बड़ी बातें जरूर की हैं, बड़े बड़े दर्शनों की बातें की हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों की बातें की हैं। हमने हिंदुस्तान में ही नहीं, दूसरे मुल्कों में, वर्तमान में ही नहीं, भूतकाल में भी बड़े चिंतन किए हैं। लेकिन सब चिंतनों में इस संपूर्णता की ओर नज़रअंदाज किया गया है। वैकल्पिक समाज व्यवस्था के इस आंदोलन में हम यह प्रयत्न करेंगे कि इस संपूर्णता की ओर हम पूरा ध्यान रखें और एक सुखी एवं समाधान पूर्ण जीवन कैसे साकार हो सकता है, इस पर स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम विचार करें। यह काफी कुछ संभव है कि हम अपनी आदतों के गुलाम बनकर, आदतों से मजबूर होकर न व्यक्ति को उतना महत्व दें जितना उसे मिलना चाहिए, न समाज को उतना महत्व दें जितना उसे मिलना चाहिए। परंतु सुख व समाधान के लिए जरूरी है कि हम इनके आपसी रिश्तों को समझें और अंत में इस सत्य को समझ पाएं कि व्यक्ति का सुख, उसका समाधान ही इस जीवन को सुखी व समृद्ध बना सकता है। आपसे प्रार्थना है कि आप इस अभियान में जुड़ें और इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।